नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विजयकांत मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर्मा में। आज का विषय है श्रावण मास सन 2023 में कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है, और सावन के महीने में शिव जी भगवान की हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए और क्या चढ़ाने से हमें अत्यधिक फल मिलता है और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। इस सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक आपको जानकारी प्रदान करेंगे। आइए हम बिना देरी किए हुए हम इस श्रावण के बारे में जो जानकारी उसको प्रारंभ कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि श्रावण का महीना 4 जुलाई को प्रारंभ हो रहा है। 4 जुलाई को प्रारंभ हो रहा है और उसके बाद समाप्त कब हो रहा है? वो समाप्त जो हो रहा है 31 अगस्त दिन वीरवार को सावन का महीना समाप्त हो रहा है। तो 4 जुलाई से लेकर के और 31 अगस्त तक पूरा जो है शिव जी भगवान की कृपा इस महीने रहेगी। तो ये तो महीना कब समाप्त हो रहा है और कब शुरू हो रहा है इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब इस महीने शिव जी भगवान के लिए किस प्रकार से हमें शिवालय में पूजा करनी चाहिए, क्या दान करना चाहिए, उस सब चीज के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, सावन का महीना शिव जी भगवान को अत्यधिक प्रिय है। इस महीने में शिव जी भगवान के लिए छोटी सी भी पूजा वो असंख्य गुना फल देने वाली होती है। साथ में माता पार्वती भी जो है इस पूजा से अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। अत्यधिक प्रसन्न इसलिए होती हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी कुंवारी लड़की की शादी में बार बार विघ्न आ रहा है और पूरे सावन के महीने वो व्रत कर लेती है तन मन से और माता पार्वती के मंदिर में जाकर के, शिवालय में जाकर के माता पार्वती के समक्ष लाल फूल और लाल फल चढ़ा करके और जो है तन मन से माता गौरी की प्रार्थना कर लेती है और साथ में जो है देवी पूंज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुन सब होय सुखारे, इस चौपाई का 11 बार या 21 बार जो है पाठ कर लेती है देवी के सम्मुख, तो उनकी विवाह की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और शीघ्रतम शीघ्र जो है उनका विवाह हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है सावन के महीने में। साथ में शिव जी की कृपा के पाने के लिए आप सावन के महीने में किसी का रोग नहीं खत्म हो रहा है, अगर वो बहुत बीमार है और बहुत दवाई करके हर चीज करके जो है जो मनुष्य थक गया है, तो मैं आपको निश्चय पूर्वक और 100% सत्य बात मैं आपको बता दूं कि सावन के महीने में शिव जी भगवान के समक्ष जाकर के और आप 1 लोटा जल गंगा जल डाल करके चढ़ाते हैं और साथ में बेल पत्र चढ़ाते हैं और आप त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्ट वर्धनम उर्वारुकम बंधनान मृत्योर्मोक्ष मामृतात्, इस मंत्र का 11 बार या 21 बार पाठ करके बैठ करके कर लेते हैं शिवालय में, या फिर अगर ये मंत्र नहीं आता तो ओम नमः शिवाय का पाठ कर लेते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की जो बीमारी है वो छू मंत्र हो जाएगी, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। आइए हम पूजा की विधि बताते हैं कि सावन के महीने में शिव जी भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो सावन के महीने में आपको शिव जी की पूजा करने का विधान यह है कि सबसे पहले आप ध्यान दें कि हम लोग करते क्या हैं, सीधा घर से आते हैं, मंदिर जाते हैं और मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी, मंदिर की ही माचिस, मंदिर की ही कटोरी, मंदिर की ही धूप और वो सब जला करके और भगवान की पूजा करके बड़े प्रसन्न मन से आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये पूजा करने का विधान हमारा सही नहीं है, इससे हमें फल नहीं मिलता। आइए मैं शिव जी की भगवान की पूजा करने का विधान सावन के महीने में बताता हूं। निश्चय करके अगर आप इस विधि से पूजा कर लेते हैं, आप जो कुछ भी चाहेंगे, जो कुछ भी मांगेंगे, अगर आपकी आशा परिपूर्ण ना हो तो ये जो है एकदम 100% आपकी आशा परिपूर्ण होगी, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? सर्वप्रथम आपको जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और स्नान करके घर से, अगर जो है घर में गंगा जल है तो गंगा जल डालें और उसमें थोड़ा काला तिल और कुशा है तो कुशा, अगर कुशा नहीं मिलती तो दूर्वा जो होती है उस जल में मिला लें। ये 3 चीज डाल करके अपने घर में स्नान करें। क्या? जल में गंगा जल,
उषा और तिल। इस जल से स्नान करने के बाद आप घर से 1 लोटा जल या 1 कमंडल जल लें, उसमें थोड़ा तिल डालें और उसमें गंगा जल डालें और थोड़ा सा चावल डालें, और वो जल जो है आप घर से लेकर के नंगे पांव आए। ध्यान रहे, आपको पैर में चप्पल जूता नहीं पहनना है, नंगे पांव जो है आप शिव जी के मंदिर तक आए। और अगर आप भूरी से जूता चप्पल पहन करके भी आ जाते हैं तो ध्यान दें, सावन के महीने में तो वैसे तो जूता चप्पल पहन के नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर कभी भी आप मंदिर में जाते हैं तो शिवालय के समक्ष सामने बिल्कुल जूता चप्पल ना उतारे, इससे पूजा हमारी निष्फल चली जाती है। तो आप जो है नंगे पांव आए और शिवालय में जाकर के बैठ करके शिव जी भगवान को ओम नमः शिवाय का जाप करके सबसे पहले आप जल कहां चढ़ाएंगे? गणेश जी को चढ़ाएंगे। सबसे पहले आप गणेश जी को जल चढ़ाएंगे, उसके बाद आप जो है जल चढ़ाएंगे किसको? माता पार्वती को चढ़ाएंगे। उसके बाद आप जल चढ़ाएंगे कार्तिकेय भगवान को। उसके बाद आप जल चढ़ाएंगे नंदी भगवान को। उसके बाद आप जल चढ़ाएंगे सर्प देवता को। उसके बाद जो है आप जो अर्घा बना हुआ है उस अर्घे में जो है पंचदेव स्थापित हैं, वहां पर गणेश जी भी हैं, माता पार्वती भी हैं, नंदी भी हैं, कार्तिकेय भगवान भी है, वास्तु देवता भी हैं। तो बीच में जो अर्घा बना हुआ है उस अर्घे के दोनों कोने पर पहले राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर बीच में, और फिर आप जो है शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको जो है वो सारा जल एक धार बना करके चढ़ा देना चाहिए। फिर उसके बाद आपको क्या चढ़ाना है? बेलपत्र जो आप लेकर के सामान आए हैं, जल चढ़ाने के बाद आपको जो है वस्त्र चढ़ाना है, और वस्त्र चढ़ाने के बाद आपको जो है भगवान को त्रिपुंड तिलक लगाना है। ध्यान रहे, यह तिलक आपको रोली का नहीं होना चाहिए, सफेद चंदन का भगवान शिव जी को तिलक लगता है। तो सफेद चंदन का आप त्रिपुंड बनाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाने के बाद फूल चढ़ाएंगे, फूल माला, फिर धूप दीप करेंगे, धूप दीप करके थोड़ा सा हाथ धो करके फिर भगवान को नैवेद्य चीनी इत्यादि जो भी है नैवेद्य चढ़ाएंगे। नैवेद्य के बाद फिर जल चढ़ाएंगे। जल के बाद जो है आपको ऋतु फल समय के अनुसार जो सावन के महीने में फल बनते हैं फल चढ़ाएंगे, तांबूल पत्र, फिर पान पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ाएंगे, और इसके बाद दक्षिणा चढ़ाएंगे। दक्षिणा चढ़ा करके फिर नमस्कार करेंगे और फिर 3 परिक्रमा करेंगे। 3 परिक्रमा करने के बाद जो है आपको जो है फिर आरती करेंगे और फिर क्षमा प्रार्थना करेंगे। ये जो है शिव जी की पूजा का विधान है। ध्यान रहे, जो आप शिव जी पर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं उस बेलपत्र को कैसे चढ़ाना है? बेलपत्र तोड़ करके सबसे पहले तो आपको बेलपत्र स्वयं नहीं तोड़ना है, और सोमवार वाले दिन तो खास करके आप किसी माली से तोड़वाएं, और उसके अग्रभाग की जो डंठल है उस डंठल का जो मोटा पीछे का भाग है वो तोड़ करके 3 पत्ती वाला बेलपत्र जिसमें तीनों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिख करके और शिवलिंग पर जो है आप सीधा करके उसको चढ़ाते जाए। कम से कम 11 पत्ता बेलपत्र का अवश्य होना चाहिए। अगर 51 पत्ता है तो आपकी सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएंगी, लेकिन अगर 51 पत्ते नहीं मिलते हैं तो आपको 11 बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। और उसमें आपको जो है धतूरे का फल, जिसको बोलते हैं धतूरे का फल और धतूरे का फूल और कन्नेर का फूल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ये फूल आपको ढूंढ करके जहां कहीं भी मिले आपको चढ़ाना चाहिए। साथ में शमी वृक्ष का जो है उसका पत्ता भी जो है आपको चढ़ाना चाहिए। इससे शनि दोष, शनि ग्रह शांत होता है, दीर्घायु होती है, अकाल मृत्यु अगर किसी की लिखी है तो वो भी टल जाती है, एक्सीडेंट वगैरह का जो प्रभाव होता है कुंडली में वो भी सब खत्म हो जाता है। ये सब केवल सावन के महीने में करने से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अब ये सारी बातें मैंने बताई सावन के महीने में किस प्रकार से शिव जी की पूजा करनी चाहिए, क्या विधान करना चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए। और अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, और अगर आपको रोग नाश अगर आपका नहीं हो रहा है तो उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको
4 सोमवार आते हैं या 5 सोमवार आते हैं, ध्यान दें, 1 सोमवार को आप गन्ने के जल से अभिषेक करें, 1 सोमवार को आप दूध से अभिषेक करें, और 1 सोमवार को आप जो है तेल से अभिषेक करें, 1 सोमवार को जो है आप जो चावल से अभिषेक करें, और फिर लास्ट का या चौथा या 5वां जो सोमवार आता है उसका अभिषेक जो है आप गेहूं से करें। अगर इस प्रकार से आप अभिषेक करते हैं तो आपको अगर धन चाहिए तो धन मिलेगा, अगर तन चाहिए, आपको जो है रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं तो रोग मुक्त हो जाएगा, आपका विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह संपन्न हो जाएगा, संतान नहीं है तो संतान मिल जाएगी, और अर्थात जिस इच्छा से आप ये पूजा करेंगे चारों अभिषेक उसी इच्छा के अनुसार आपको फल प्राप्त हो जाएगा और आपको इस मृतलोक का समस्त सुख प्राप्त हो जाएगा। ये सावन के महीने का प्रभाव है, क्योंकि सावन के महीने की जो पूजा है वो भगवान शिव के लिए अत्यंत प्रिय है, और भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं तो अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। एक प्रमाण मैं आपको बता देता हूं कि शिव के समान दूसरा कोई भोला भंडारी नहीं है, इसीलिए इनको देवाधिदेव, देवों के देव महादेव कहा जाता है और भोला भंडारी भी कहा जाता है। ये प्रसन्न हो जाते हैं तो सब कुछ लुटा देते हैं, इसलिए सावन में शिव जी की प्रसन्नता के लिए आपको यह पूजा अवश्य करनी चाहिए। शिव जी ने पार्वती के कहने पर सोने की लंका बनवाई थी, और वो सोने की लंका में एक दिन भी जो है पार्वती जी ने पांव नहीं रखा, वो सोने की लंका जो है रावण को दान में दे दिया था। ऐसे महादानी शिव शंकर भगवान, जो शिव जी को प्रसन्न कर लेता है शिव जी भगवान सर्वस्व निछावर कर देते हैं। तो इसलिए सावन का महीना जो आ रहा है इसका आप लाभ उठाएं, और सावन के महीने में अगर तन मन धन से मेरी बताई विधि से आप पूजा कर लेते हैं तो मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी जो इच्छा होगी वो इच्छा आपकी अवश्य परिपूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, ये मैंने पूजा की विधि, सावन कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त होना रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और आपको सोमवार वाले दिन हो सके तो व्रत रख करके शिव भगवान की पूजा करनी चाहिए। अगर 4 सोमवार या 5 सोमवार जो आते हैं उनमें आपको जो है व्रत रखना चाहिए। तो इससे शिव जी की भक्ति अत्यंत प्रसन्न होकर के शिव जी अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। दोस्तों, मेरी बताई हुई विधि से अगर आपके काम सफल, शिव जी की कृपा आपको मिल जाती है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। इसी आशा के साथ आपके ऊपर शिव जी भगवान की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।